रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में कार्ट्रिजेस मिली हैं। क्या बंदूकें भी इन्वॉल्व थी, क्या गन भी इन्वॉल्व थी और क्या रेड फोर्ट के ब्लास्ट केस के साथ साथ फायरिंग करने का भी प्लान था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुश कौशिक और जो बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त रेड फोर्ट के ब्लास्ट केस से वो ये है कि एक मेजर डेवलपमेंट मिली है। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि एक क्रूशियल डिटेल सामने आई है रेड फोर्ट के उस धमाके वाली स्थिति से। रेड फोर्ट के अंदर जो हुआ उसमें क्या और भी कुछ हो सकता था, इस बात का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो कार्ट्रिजेस हैं उनको रिकवर किया गया है। उस साइट से 3 कार्ट्रिजेस रिकवर किए हैं ब्लास्ट साइट पे, जिनमें 2 तो लाइव थे, 2 कार्ट्रिजेस तो भरे हुए थे, लेकिन 1 कार्ट्रिज खाली था। तो क्या उन बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था? ये जो सोर्स है ये 9mm एमो थी, यानी 9mm की गोली बरामद हुई है। तो 9mm की गोली के जो कार्ट्रिजेस हैं वो बरामद हुई हैं। लेकिन ब्लास्ट केस में कार्ट्रिजेस का क्या काम, ये एक बड़ा सवाल उठ के सामने आ रहा है। ये जो टिपिकली यूज होता है ये आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री और इंडिविजुअल्स विद स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन के पास होता है। यानी ये सरकारी बंदूक हो सकती है, क्योंकि जो सरकारी बंदूकें होती हैं, जो आर्म्ड ऑफिसर्स के पास होती है, उनके पास होती है 9mm की ये बुलेट वाली गोली। अब ये जो टाइप ऑफ एम्यूनेशन है उसकी भी मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, वो आपको बताता हूं। 3 जो कार्ट्रिजेस हैं वो ब्लास्ट साइट पे जो मिले थे, इसकी जो सोर्स ऑफ एम्यूनेशन है ये 9mm कैलिबर है, जो एक कैटेगरी है फायर आर्म प्रोहिबिटेड, जो सिविलियंस के लिए यूज की जाती है इन इंडिया। यानी ये स्पेशल, ये जो 9mm की बुलेट है ये किसी आर्म्ड ऑफिसर के पास होती है यूजुअली, ये उस टाइप की बुलेट है। तो ये एक बड़ा एंगल आ जाता है कि क्या कोई अंदर से इन्वॉल्व था, क्या कोई ऑफिसर इन्वॉल्व था, या क्या कोई ऐसा बंदा इन्वॉल्व था जिसके पास सरकारी बंदूक थी। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बन रहा है। इसके अलावा जो वेपन है वो अब तक बरामद नहीं हुआ है। डिस्पाइट रिकवरिंग द कार्ट्रिजेस मिल गए, बंदूक गोलियों को रखने की कार्ट्रिज मिल गई, लेकिन पुलिस को कोई भी पिस्टल या वेपन का कोई भी पार्ट कहीं से बरामद नहीं हुआ है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो कार्ट्रिज खाली हुआ है वो हुआ कैसे। अब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस वेरीफाई कर रही है कि ये जो एम्यूनेशन है ये स्पॉट पे पहुंची कैसे, और क्या इसका इस टेरर मॉड्यूल से कोई लिंक है या कोई ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। क्या किसी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में कोई बंदूक के साथ वहां तैयार बैठा था कि अगर ब्लास्ट का हाहाकार ना मचे तो बंदूक से हाहाकार मचाया जाए, या बंदूक से शूट करके क्या ट्रिगर किया गया था वो ब्लास्ट। कई सारी स्पेकुलेशंस अब इस बात से आ गई हैं। अब जो सीनियर ऑफिशियल का स्टेटमेंट है मैं आपको वो भी बता देता हूं। उन्होंने कंफर्म किया है कि नो फायर आर्म वाज रिकवर्ड बट द नेचर ऑफ कार्ट्रिजेस इंक्लूड इंडिकेट्स हाई लेवल एक्सेस। साफ शब्दों में इसका मतलब ये है कि देखो, हमें पिस्टल तो बरामद नहीं हुई है और अब तक और कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये जो कार्ट्रिजेस है ये इसका मिलना ये बड़ा सबूत है कि हाँ भैया, गोली शायद चलाने का प्लान हो सकता है और गोली चलाने के लिए शायद वहां कोई तैनात था। अब ऐसे ही सारी रिपोर्ट्स से जो आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज के साथ, देश और दुनिया की तमाम सारी बड़ी खबरों के लिए।